गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 8 ग्रेड विज्ञान अध्याय 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिसमें है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। जिसमें क्या है, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो इसमें आपको बताना है बच्चों, अपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी, तो अच्छा बताइए। ब्रेड रोटी पर फफूंद आप लोग देखे हैं क्या? तो इसमें लिखिए हाँ, और हरा और काला इसका रंग होता है। जूते पर फफूंद, जूते पर फफूंद आप लोग देखे हैं, इसमें लिखिए हाँ। इसका जो कलर होता है सफ़ेद और हरा होता है। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, क्या आप लोग देखे हैं? इसमें भी हाँ, और इसका जो रंग होता है हरा होता है। गर्मी में खाना खराब होना, तो क्या आप लोग देखे हैं? इसमें भी लिखिए हाँ, और इसका जो रंग होता है पीला हरा। ये क्या है? अपने विचार लिखो। इसमें अपने विचार लिखना है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है जो नमी और गर्मी से पनपते हैं। आप इस बॉक्स में आपको लिखना है जो सूक्ष्म जीव हैं, तो जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, और जो शब्द बच गए हैं उसको यहाँ पास लिखना है। पैरामीशियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ईस्ट, इसके बारे में अपने विचार लिखना है। तो सूक्ष्मजीव बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब इसमें है सही विकल्प के आगे आपको टिक लगाना है। आपने अपनी माँ को गर्म में गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध को दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है सूक्ष्म जीवों में जनन। बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है? पौधों का सूखना। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले या नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कवक। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है? स्थिर रहती है। इसमें है अब थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता, क्योंकि यह दूध क्या होता है, पाश्चुरीकृत होता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, वो क्या होती है? प्रतिजैविक कहलाती है। प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया या प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। डेंगू के वायरस का वाहक क्या है? मादा एडीज मच्छर है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। अब इसमें है क्वेश्चन है, हमें छींकते अथवा खांसते समय मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग क्या होते हैं? फैल जाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा
सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे भोजन विषाक्त बन जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया अथवा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटना है। तो जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा कौन से रोग होते हैं? हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। और विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले कौन से रोग हैं? हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। अब इसमें चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का क्या नाम है? तो चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम है अमीबा। यह सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है? यह सूक्ष्मजीव जो है प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम बताइए। तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाश्चुरीकृत दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। लेकिन आप पाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो जो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया, उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए बूझो का मित्र कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? तो बूझो का जो मित्र है मलेरिया नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसी के अंतर्गत 2 क्वेश्चन और हैं। तो उसके बीमार होने का क्या कारण हो सकता है? तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज मच्छर हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय करना चाहिए? इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए तथा मच्छर को भगाने के लिए रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने दें। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूँथ लिया। इस गूँथे हुए आटे को उसने रख दिया। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? पहेली 2 घंटे पश्चात देखेगी कि गूँथा हुआ आटा फूल गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, पहेली ने गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? तो पहेली ने गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह ईस्ट पाउडर मिलाने के कारण हुआ है। इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो इस प्रक्रिया का उपयोग केक, ब्रेड आदि सामग्री बनाने में किया जाता है। हमें भोजन को शहदों ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बिना ढके भोजन में रोगाणु एवं हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैला पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए भोजन को शहदों ढककर रखना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर है 11, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। बताइए
आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है? आम में नमक और तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? चीनी के प्रयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 12 है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। अब इसमें आपको नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है, तो इस प्रकार आप चित्र बना सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र का आरेख बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है 14 है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोग जनक जीवाणु, सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिका में बद्ध करना है आपको। तो इसमें आप लोग इस प्रकार मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग इस प्रकार अपने 8 ग्रेड में कर सकते हैं और इसको याद भी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट करना है आपको। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं एवं पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीव का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक एवं दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है तथा पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है? अभिशाप होते हुए भी क्या है? वरदान हैं। इस प्रकार आपके इस 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसके प्रोजेक्ट नंबर 1 है, जिसमें इसको आपको ठीक से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में कुछ अंतर दिखाई देता है? तो हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है। पहले आपको ठीक से ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है इसको, फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी इसी में से इसके आधार पर आपको राइट करना है। तो दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? तो दोनों गमलों में से गमले एक ही सामग्री का क्या हो गया है? अपघटन हो गया है। इसमें सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? सामग्री के अपघटन कारण सूक्ष्म जीव है। जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? गमले बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि कांच, पॉलीथीन, प्लास्टिक को सूक्ष्मजीव अपघटित नहीं कर पाते हैं। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसके क्या उपयोग हैं? जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उससे हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें है प्रोजेक्ट 2, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट 2 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी लिखना है इसमें। तो अपने मम्मी दादी से पूछकर पता कीजिए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं।
तो घर में चावल, दाल, गेहूँ, आलू आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखना है इसको। तो इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं धूप में सुखाते हैं। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि वो तो सूचीबद्ध आपको करना है। इसमें लिख दीजिए प्याज, पापड़, दाल, आलू, लहसुन इत्यादि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।